हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 27, 28, 29 एंड 30। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। अब तक हमने पढ़ा कर्दम मुनि की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार कर्दम मुनि ने विभिन्न ऋषियों के साथ कर दिया। उसके उपरांत कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल देव के साथ कुछ वार्ता कर रहे हैं, और आज पहली बार उन्होंने अपने पुत्र के साथ इस तरह से जो उनकी कृपा उनके ऊपर हुई है उसका बखान कर रहे हैं। और शुरू में ही सर्वप्रथम वो उनकी कृपा का ही वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में भगवान के पास जीव के लिए
जीव को देने की जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है कृपा, वो है करुणा। और भगवान वास्तव में बने ही दो चीजों से हैं। भगवान वैसे तो भगवान बने नहीं है, भगवान के अंदर दो मुख्य गुण हैं। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, अनेक गुण हैं, लेकिन भगवान के दो मुख्य गुण हैं। एक क्या है, भगवान जीवों के ऊपर असीम करुणा करते हैं, असीम कृपा है जीवों के ऊपर। और दूसरा, भगवान जो है वो आनंद से भरपूर है। एक तो करुणा के सागर है, दूसरा आनंद से भरे हुए हैं। तो जीव को यदि अपना हित करना है, यदि अपने ऊपर वो कृपा करना चाहता है, यदि अपने ऊपर वो करुणा चाहता है, तो उसको सिर्फ एक ही कार्य करना है, उसको भगवान से जुड़ना है। बस किसी भी स्थिति में, किसी भी कारणवश, किसी भी तरीके से यदि उसका संबंध भगवान से जुड़ता है तो जीव आनंदित हो सकता है, क्योंकि भगवान उस जीव के ऊपर करुणा करते हैं जब उसके सन्मुख आ जाता है, उसके सारे अपराधों को, उसके सारे अघ को, उसके सारे पापों को भगवान नाश कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में लिख कर दे दिया, सन्मुख होहे जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। बस खाली वो मेरे सन्मुख आ जाए, एक बार कह दे, त्वदीयस्तु गोविंदम, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा हूँ। बस इतना ही कहना है और भगवान हमारे सारे पापों को नाश कर देते हैं। वरना यदि हम भगवान के सानिध्य में नहीं आते हैं, यदि हम भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक तो जीव जो है वो बहुत बहुत समय तक इस संसार में नरक की तरह दुख भोगते रहते हैं, क्योंकि ये संसार दुखों से भरा हुआ है और जीव के दुख को मिटाने की सहज कृपा है इस भगवान के अंदर। वो चाहता है, वो जानता है कि जीव मुझसे दूर रहकर सुखी नहीं रह सकते, इसलिए वो योजनाएं बनाते हैं भगवान। कभी खुद आते हैं तो कभी अपने वैष्णव शुद्ध भक्तों को भेजते हैं कि ये न के न प्रकारे जीव जो है वो मेरे निकट आ जाए। तो इसी करुणा के विषय में बताते हुए कर्दम मुनि कपिल देव से कहते हैं, अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमंगले, कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवता। अहो पापच्यमानानां, पापच्यमाना मतलब जो अपने पाप कर्मों के कारण पच रहे हैं, जल रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, ये सारे जितने भी जीव हैं इस संसार में जो आए हैं, इस संसार में सभी जीव, वो जो भी यहाँ पर आए हैं वो सब दुखी हैं, सब जल रहे हैं। क्यों? पापच्यमानानां निरये स्वैर मंगले। निरये मतलब नारकीय दुख है इस संसार में। ऐसा नहीं है कि नरक में जाकर ही जीव को दुख मिलेगा, ये संसार भी तो एक नरक ही है, यहाँ पर भी तो जीव दुख ही भोग रहे हैं। स्वैर मंगल है, स्वयं माना अपने निजी अमंगल, अमंगल मतलब कृत्य, जो मेरे कार्य हैं, कुकर्म है, उनके कारण जीव चाहे तो अपना मंगल कर सकता है और मंगल केवल भगवान के चरणों में जाकर होगा। लेकिन जीव वो मौका ढूंढता है कि मैं कैसे संसार की ओर आकर्षित होकर भगवान को भूल जाऊं। भगवान एक ही चीज से हमेशा लक्षित है, एक ही चीज को केंद्र बना हुआ है कि किस तरह से मैं जीव को अपने और निकट करूं, और जीव ने अपना एक ही गोल बना हुआ है कि कैसे मैं भगवान से और भी दूर हो जाऊं। तो ये नरये स्वैर मंगल है, ये जीव का सबसे बड़ा अमंगल है कि जीव भगवान से दूर होता है। और जैसे ही वो भगवान से दूर होता है तो अहो पापच्यमानानां, तो वो इस संसार के दुखमय स्थिति में गिर जाता है और संतप्त हो जाता है। अगर वो इस दुखों से दुखी होकर देवताओं के पास जाता है तो क्या होता है? वे कहते हैं
कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति ह देवता। कालेन, कालेन अर्थात बहुत बहुत दीर्घ, भूयसा यानी एकदम बहुत समय के बाद देवता जो है प्रसन्न होते। ऐसा नहीं है कि देवताओं की कोई सहानुभूति नहीं है हमारे ऊपर, वो हमारी तपस्या से, साधना से जब बहुत बहुत समय के बाद प्रसन्न होते हैं। नूनम निस्संदेह प्रसीदंती यह देवता, यह देवता मतलब इस संसार में जो देवता गण हैं वो बहुत बहुत दीर्घकालीन तपस्या करने के बाद ही संतुष्ट होते हैं और अपनी वो प्रसन्न होकर फिर जीव को आनंदित करते। लेकिन भगवान अधिक तपस्या नहीं करवाते। भगवान के तो केवल जिस समय जीव आ जाता है सिर्फ उसको स्वीकार कर देता है, शरण में आ जाता है, प्रणामो दुख शमनम, भागवत में लिखा हुआ है जीव बस प्रणाम कर दे उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। केवल नाम रट ले, केवल मुख से नाम निकल जाए तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापै प्रमुच्यते, जीव के सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं जब वो केवल मुख से निकालता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन देवतागण इतना जल्दी, इतना सरलता से प्रसन्न नहीं होते। यहाँ भागवत कहता है कालेन भूयसा नूनम प्रसीदन्ति ह देवता, जो देवता है वो बहुत बहुत दीर्घकालीन तपस्या से संतुष्ट होते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि रावण किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। तो जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए 10 माथ, 10 माथों को, 10 अपने शिरों को काट काट के जब रावण आहुति में शिव जी को समर्पित कर रहा था तो उनको, रावण को शिव जी ने क्या दिया? एक लंका दी, एक लंका का राज्य प्रदान किया। जो संपत्ति शिव रावण ही दी नहीं दिए 10 माथ। और विभीषण ने केवल नमस्कार करके, केवल अपने सर को काटा नहीं, रावण तो बार बार काट रहा था, विभीषण ने काटा नहीं, बस झुका दिया। विभीषण केवल नमस्कार करके जब भगवान के शरण में आया तब भगवान ने उस नमस्कार की बदली में क्या दे दिया? कहो लंकेश सह परिवारा कुशल कथा हर वास तुहारा, मुझे आपके परिवार की कुशल कथा बताओ। हे लंकेश, आप तो ऐसी अपवित्र जगह पे रह रहे हो, राक्षस रावण के साथ रह रहे हो, तुम्हारा परिवार जो है वो संतुष्ट तो है, तुम सुख से तो हो। हे लंकेश, तुम्हारे कुशल बताओ। और लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये तो निश्चरों का वास है, यहाँ तो अपराधी और ये दुष्ट रहते हैं, तुम्हारे जैसा सज्जन कैसे यहाँ पर रह रहा है? किस तरह से तुम यहाँ पर अपने परिवार को संभाल के रहे हो? किस तरह से तुम्हारा भजन हो रहा है? तो जैसे ही लंका से विभीषण आते हैं भगवान के चरणों में तो भगवान उन्हें दे देते हैं, हे विभीषण, आज से लंका का राज्य तुम्हारा हुआ। इसको देखकर सुग्रीव इत्यादि सारे वानर सोचते हैं कि अभी तो युद्ध जीता ही नहीं है और युद्ध जीतने से पहले ही लंका का राज्य जो कि रावण का है वो श्री राम ने इस विभीषण को दे दिया। अगर कल हम युद्ध जीतते नहीं हैं तो भगवान क्या करेंगे? तो यूं समझो भगवान ने पूछा हो कि तुम चिंतित मत हो, अगर कल मैं लंका नहीं जीत पाया तो विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तब मानो लक्ष्मण ने कहा, भैया अयोध्या का राज्य तो तुमने पहले से ही भरत को दे दिया, अब लंकापति रावण को यदि आप अयोध्या का राज्य दे दोगे, कल लंकेश रावण अगर आपके चरणों में आ जाता है तो उसे क्या दोगे? तो उसे अयोध्या का राज्य दे दोगे, तो फिर भरत को क्या दोगे? तभी श्री राम कहते हैं कि अगर लंकापति रावण भी मेरे चरणों में आ जाएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा और ये भरत जो है उसको मैं वैकुंठ का राज्य दूं। वैकुंठ मेरा राज्य
है तो वो मैं भरत को दे दूंगा। तभी सीता मैया कहती हैं कि हे राघव, यदि लंका जीते बिना ही विभीषण को लंका का राज्य दे दिया और रावण आपके चरणों में कल आ जाए तो उनको अयोध्या का राज्य दे देंगे, और भरत को आप अपनी वैकुंठ का राज दे दोगे, तो फिर स्वयं कहाँ रहोगे, मुझे कहाँ रखोगे। तभी श्री राम कहते हैं कि हे सीता, हमारे लिए तो हनुमान जी का हृदय ही सबसे बड़ा राज्य है। मेरे भक्तों का हृदय, मैं वहां पर राज्य करके खुश होता हूँ, मुझे किसी और राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान बहुत सुलभ है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों के साथ। देवता बहुत काल के बाद प्रसन्न होते हैं, और कहा गया शास्त्रों में कि देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। यदि कोई बेल फल के बराबर देवता को देता है तो देवता उसकी बदली में सरसों की दाने के बराबर कुछ देते हैं देवताओं की। लेकिन भगवान को तो यदि कोई तुलसी का पत्ता भी दे देता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, जो चाहो तुम मुझसे ले लो, मैं तुम्हारा हो गया। तो यहाँ कहते हैं, अनुवाद देखिए, कर्दम मुनि ने कहा, अहो इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह भौतिक जगत दुख का स्थान है जो बद्धजीवों द्वारा स्वयं किए गए कुकर्मों के कारण है। ये दुख उन पर बाहर से नहीं लादे जाते, अपितु बद्धजीव अपने ही कर्मों से अपने दुखों को उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्वैर अमंगल, अपने ही अमंगल, अपने ही कुकृत्यों के कारण उसे दुख मिलते हैं। जंगल में आग स्वतः लगती है, ऐसा नहीं है कि कोई वहां जाता है और आग लगाता है। वृक्षों की रगड़ से आग स्वतः उत्पन्न होती है। जब इस संसार रूपी जंगल की अग्नि से अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है तो ब्रह्मा समेत सभी देवता इसमें त्रस्त हो जाते हैं और परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं और इस स्थिति से उभारने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब भगवान अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब देवतागण बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर दुखी होते हैं तो उनसे उद्धार पाने के लिए वे श्री भगवान के पास पहुंचते हैं और श्री भगवान का अवतार होता है। और जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अतः कर्दम मुनि ने कहा कि अनेक वर्षों तक मानवीय कष्टों को सहने के बाद अब सभी देवता प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि श्री भगवान के अवतार कपिल देव प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देवता इतने समय तक देखते हैं, वो देखते हैं कि जीव दुखी हैं, और जब वो दुख बहुत दीर्घ काल तक, कालेन भूयसा नूनम, जब बहुत दीर्घ काल तक जीव दुखी हो जाते हैं, उसके बाद देवतागण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही आकर। तब तक तो वो छोटी छोटी विशेष पूरी करते रहते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये डायरेक्ट भगवान के पास जाए। लेकिन फिर जब देखते हैं कि हमसे अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत समय हो गया है और जीव के दुखों को दूर होना चाहिए, तब वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं जीवों के भगवान के पास और भगवान से अवतरित होने की प्रार्थना करते हैं। और उसके लिए क्या होता है, बहु जन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना दृष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु अत्पतम्। बहुजन्म विपक्वेन, बहुजन्म बहुत जन्मों के बाद, विपक्वेन जब पक्का हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, सम्यक योग समाधिना, जब कोई बहुत
सम्यक रूप से भक्ति योग की समाधि, सम्यक समाधि मतलब एकदम परफेक्ट समाधि, भक्ति योग के द्वारा जब किसी का मन भगवान पर केंद्र हो जाता है तो द्रष्टुम यतन्ते यतः, द्रष्टुम मतलब देखने का, देखने के लिए या देखने के लिए, यतन्तये प्रयत्न करता है, यतयः योगी जन, क्यों कहा जाता है, शून्य आगारे यानी एकांत स्थान में, यत जिसके पदम, वो भगवान के चरणों की, यत पदम भगवान के चरणों को दर्शन करने के लिए योगी जनों को बहुत बहुत समय तक सम्यक रूप से समाधि लगानी पड़ती है, तभी जाकर भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। ये साफ साफ बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति बहुत जन्मों तक साधना करता है तब कहीं जाकर भगवान के चरणों को दर्शन करने का वो योग्य बनता है। भगवान गीता में भी कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद भगवान की शरण में कोई आता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम लोग तो इतने शुद्ध भक्त भी नहीं है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो भक्ति योग के द्वारा जीव बहुत सरलता से भगवान को पाया जाता है। कोई कृष्ण भक्ति यदि समझना चाहे तो उसको बहुत बहुत साधना करने की क्या जरूरत है, उसको तो नाम जप करना और श्रवण करने से ही भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जो साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उनको बहुत समय लगता है। उनको क्या करना पड़ता है, दृष्टुम यतन्ते यतयः शून्यागारेषु, एकांत स्थान में जाते हैं, बहुत बहुत साधना करते हैं, तब कहीं जाकर उनको दर्शन होते हैं। अनुवाद देखिए, परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के शरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर योग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बहुजन्म विपक्वेन शब्द का अर्थ है जन्मांतर तक पौड़ योग अभ्यास। एक अन्य शब्द है सम्यक योग समाधिना, जिसका अर्थ है योग पद्धति का पूर्ण अभ्यास। योग के पूर्ण अभ्यास का अर्थ है भक्ति योग, और जब तक मनुष्य भक्ति योग के प्रति की प्राप्ति नहीं होती है अथवा श्री भगवान की शरण में नहीं जाता है, तब तक उसका योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता। अभी योगाभ्यास में बहुत सारे स्टेप्स हैं, यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, भगवान की शरण में आना। जब जी भगवान की शरण में, तो बहुत सारे ये रास्ते हैं, पड़ाव हैं, उनको पार करने के बाद कोई भगवान की भक्ति स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर बताया गया है, ये जो पहली लाइन का फर्स्ट वर्ड है सम्यक योग समाधिना, उसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बहुत बता रहे हैं कि सम्यक योग समाधिना का क्या मतलब है। भक्ति योग, भक्ति योग, और जब तक मनुष्य भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होता अथवा श्री भगवान की शरण में नहीं आता, जब तक उसका योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेक जन्मों के बाद दिव्य ज्ञान में पक्व निष्णात ज्ञानी श्री भगवान की शरण में जाता है। कर्दम मुनि इसी कथन को दोहराते हैं। अनेकानेक वर्षों तथा अनेकानेक जन्मों तक योगाभ्यास करने के पर मनुष्य एकांत स्थान में परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन पाता है। केवल कुछ आसन कर लेने से कोई तुरंत सिद्ध नहीं बन जाता। परिपक्व होने के लिए उसे दीर्घ काल तक अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करना पड़ता है, और वह एक भी एकांत स्थान में योगाभ्यास करना पड़ता है, और वह भी एकांत स्थान में जाकर। कोई किसी नगर या सार्वजनिक पार्क में योगाभ्यास नहीं कर सकता।
और ना यह घोषित कर सकता है कि मात्र कुछ धन का आदान प्रदान करने से वह ईश्वर बन गया है। यह बेढंगा प्रचार है। जो असली योग है वे एकांत स्थान में जाकर अभ्यास करते हैं और अनेकानेक जन्मों के बाद तभी सफल होते हैं जब वे श्री भगवान की शरण पूर्ण ग्रहण करते हैं। इसी योग की पूर्णता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है कि मनुष्य भले बहुत बहुत साधना कर ले, लेकिन ये साधना से भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान हमारे जीवन में आते हैं जब हम उनसे प्रेम करते हैं, जब हम उनके साथ भक्ति योग का संबंध जोड़ते हैं, तभी भगवान हमारी अयोग्यता को ना देखते हुए भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि भाई मेरे अंदर योग साधना है या नहीं है, तपस्या है या नहीं है, में ज्ञान है या नहीं है। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि वो मुझसे प्रेम करता है, बस। फिर वो भगवान जो है वो आपके बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यते तथैव भजामि हम। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई नगर में या सामाजिक स्थान में योग अभ्यास सार्वजनिक जगह पे नहीं हो सकता है, किसी पार्क में नहीं हो सकता है, और ना ये घोषित कर सकता है कि मात्र कुछ धन के आदान प्रदान से वह ईश्वर बन जाता है। वह भेड़ंगा प्रचार है। यहाँ पर यही दो प्रचार चल रहे हैं। कहीं पर भी योग साधना शुरू हो जाती है और कहीं पर भी ये बताया जाता है कि जो असली योग है वे एकांत स्थान में जाकर अभ्यास करते हैं और अनेकानेक जन्मों के बाद सभी सफल होते हैं जब वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यही योग की पूर्णता है। तो योग अभ्यास करने के बाद भगवान कहते हैं माम प्रपद्यन्ते, आखिर में आना तो यहीं पर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब ये देखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भक्त है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बस ये ऐसे ही भक्त बन गया है। उसका बहुत बहुत पिछले जन्मों का पुण्य है, बहुत बहुत उसने साधना की है, बहुनाम जन्मना। तो इतना उसने कालेन भूयसा नूनम, भगवान ने बहुत बहुत उसकी परीक्षा लेकर अब उसे भक्ति योग का दान दिया। तो हम सब जो भक्त बने हैं वो एक ही जन्म की बात नहीं है, पिछले ना जाने कितने जन्मों से हम मेहनत कर रहे हैं। अब तो क्या है, अब हमें गुरु मिल गया, शास्त्र मिल गए, हमें बुद्धि है, हम सब परफेक्ट हैं। तो अब इस जन्म में तो हमें कैसे भी करके भगवान को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि ये जन्म में अगर हम चूक गए तो हमें पता नहीं कि दोबारा जन्म हमें कैसा मिलेगा। इसलिए इस जन्म में हमें बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि भगवान तो बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, लेकिन हम जैसे साधारण व्यक्ति जो खान पान में लगे हुए हैं, विमान में घूम फिर रहे हैं, बच्चों का विवाह भी करवाया, तो ऐसे ग्रस्त के ऊपर भगवान की कैसे अनुकंपा हो गई। जो व्यक्ति साधारण गृहस्थी खान पीने में लगा होता है, विमान में बैठकर घूम फिरने वाले मुझ जैसे ऋषि के पास, वैसे तो करदम ऋषि बहुत भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंट स्थिति क्या थी, वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बच्चों को पैदा कर रहे हैं, इतने सारे स्वरूपों में भोग कर रहे हैं। तो ऐसे गृहस्थ के ऊपर जो कि संसार में इतना लगा हुआ है, उनके घर में भगवान की कृपा, वो स्वयं भगवान। यहाँ तक ये बता रहे हैं कि हे कृष्ण, मैंने तो कोई आपसे प्रार्थना भी नहीं की थी कि मेरे घर पे जन्म लो, लेकिन कितनी अनुकंपा है। वो योग्यता को नहीं देखते, वो केवल हृदय के भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर ना वो अपने ऊपर भगवान की कृपा कि एक तरफ तो भगवान इतने दुर्लभ है कि योगी जन कितने सालों तक भगवान की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर चरणों के दर्शन होते हैं, और एक तरफ भगवान इतने सुलभ हैं कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के जो सामान्य है, ग्रस्त में फंसा हुआ है, उसके घर में भगवान ने प्रवेश किया।
श्रील प्रभुपाद की जय। आगे कहते हैं, स एव भगवान अद्य हेलनम न गणय्यन गृहेषु जातो ग्राम्याणाम् यः स्वानां पक्षापोषण स एष भगवान अद्य। स एष वही भगवान। कौन भगवान? जिनको प्राप्त करने के लिए योगी जन इतनी तपस्या कर रहे हैं। अद्य आज, हेलनम न गणनीय। हेलनम मतलब अपेक्षा, उपेक्षा नहीं की है, नहीं गणनीय, ऊंचा तथा नीचा मानकर। ये भगवान जो है वो हमें केवल हमारे अवगुणों को नहीं देखते, बस हमारे भाव से प्रसन्न होकर, भले कैसे भी हैं हम लोग, हेलनम न गणयन गृहेषु जातो ग्राम्याणाम। गृहेषु अर्थात घरों में, जाता प्रकट हुआ, ग्राम्याणाम सामान्य ग्रस्त। हम तो बिल्कुल सामान्य हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, लेकिन हमारे घर में भगवान ने आना स्वीकार किया। स्वनाम पक्ष पोषणम, स्वनाम अपने भक्तों का, पक्ष पोषणम अर्थात पक्षधर है, या अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम है कि बस भक्त गण जो है वो थोड़ा सा भी अपना प्रेम भगवान की ओर दिखाते हैं तो भगवान उनके हो जाते हैं। अनुवाद, हम जैसे सामान्य ग्रस्तों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हम जैसे कर्दम मुनि कपिल देव से कहते हैं, हम जैसे सामान्य ग्रस्तों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं कि भले ही वे एकांत स्थान में अनेकानेक जन्मों के अभ्यास करने में रत योगियों के समक्ष न प्रकट हों, किंतु वे ग्रस्तों के घर में प्रकट होना स्वीकार करते। योगियों के पास भगवान आएंगे या नहीं आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भक्त हैं उनके घर में उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान अवश्य आते हैं। तो जहां भक्त भौतिक योग किए बिना ही भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, दूसरे शब्दों में भक्तिमयी सेवा करना इतना सरल है कि गृहस्थी भी श्री भगवान को अपने परिवार के सदस्य के रूप में, अपने पुत्र रूप में देख सकता है। और जैसा कि कर्दम मुनि को अनुभव हुआ कि योग होते हुए भी गृहस्थ थे, कि वो योगी होते हुए भी गृहस्थी थे ना, वो अपनी पत्नी को समय दे रहे थे अपनी कन्याओं का विवाह कर, किंतु तो भी उन्हें अपने पुत्र कपिल मुनि के रूप में श्री भगवान का अवतार देखने को मिला। लेकिन भगवान कितनी करुणा कर रहे हैं कि वो गृहस्थी के घर में आना स्वीकार करते। भक्ति योग ऐसी शक्तिमान दिव्य विधि है जो दिव्य साक्षात्कार की अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी पुनः याद करा रहे हैं, वैसे तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, लेकिन भक्ति योग सबसे ज्यादा शक्तिमान है, क्योंकि जो भी योग आप छोड़ते हो भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए, भगवान को अपने और करीब लाने के लिए, लेकिन भक्ति योग के द्वारा जितना कृष्ण करीब आता है उतना और किसी साधना से नहीं आता। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति योग इतनी शक्तिशाली विधि है कि दिव्य साक्षात्कार की अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे ना तो वैकुंठ में रहते हैं, ना योगी के हृदय में, वरन वे वहां वास करते हैं जहां शुद्ध भक्त निरंतर उनका जप और गुणगान करते रहते हैं। श्री भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। उन्हें कभी भी ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं कहा जाता, वे सदैव भक्त वत्सल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अन्य दिव्य ज्ञानियों की उपेक्षा भक्तों के प्रति उनका अधिक झुकाव होता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि केवल भक्त ही भगवान को यथारूप में समझ सकता है।
भक्त्या माम अभिजानन्ति। मनुष्य मुझे केवल भक्ति योग के द्वारा ही समझ सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा करना, ऐसा जानना ही वास्तविक है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य मुझे केवल भक्ति योग के साथ जान सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानना ही वास्तविकता है, क्योंकि ज्ञानी लोग भगवान के ऐश्वर्य या शारीरिक कांति को ही जान सकते हैं, और योगी आंशिक रूप से श्री भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु भक्त को न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, वरन उनकी प्रत्यक्ष संगति भी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ज्ञानी और कर्मी और भक्ति का अलग अलग श्रील प्रभुपाद जी लाभ बताते हैं कि ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य या शारीरिक कांति को ही जान सकते हैं। जो उनकी ब्रह्म ज्योति है, भगवान के अंदर से जो तेज निकलता है, ज्ञानी जन तो केवल वहां तक पहुंच सकते हैं। जो योगी जन है, अष्टांग योग के फॉलोअर्स हैं, वो हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर सकते हैं, अगर वो समाधि तक पहुंचते हैं तो। और जो भक्तगण है, भक्तगण वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान का प्रत्यक्ष, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु भक्त को न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, वरन उनकी प्रत्यक्ष संगति भी प्राप्त होती है। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो अपने भक्तों के जो अवगुण है उनको नहीं देखते, वो भक्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, वो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए कर्दम मुनि कहते हैं मेरे अंदर कोई साधना नहीं है, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं, साधारण ग्रस्त हूँ, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो मेरे घर पे बगैर प्रार्थना के भक्त वत्सल होने के कारण। क्योंकि यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बोला भगवान न ज्ञानी वत्सल है, न कर्मी वत्सल है, न योगी वत्सल है, भगवान तो भक्त वत्सल है। और कर्दम मुनि कहते हैं कि वो भक्त वत्सल आज मेरे घर में संतान के रूप में उत्पन्न हुए हैं। ये भगवान की असीम अनुकंपा। कर्दम मुनि तो कहते हैं यह स्वानाम पक्ष पोषणम, ये तो आपका पक्षपात है अपने भक्तों का। हमारे अंदर तो भक्ति भी नहीं है, लेकिन भक्तानाम मानमर्दनम। आगे कहते हैं आपके मेरे घर में आने के दो कारण हैं। एक तो स्वयं वाक्यामृतम कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षु भगवान ज्ञानम भक्तानां मानमर्दन। स्वयं वाक्यामृतम कर्तुम, स्वयं वाक्यम बस आपके मुख से निकल गया, ना जाने क्यों मेरे ऊपर इतनी, मैं तो इतना अच्छा भक्त भी नहीं हूँ। मैंने तो आपसे यही बोला कि मुझे तो विवाह करना है, ग्रस्त बनना है, लेकिन फिर भी आप इतनी करुणा है आपके अंदर कि बस आपने बोल दिया कि मैं आपके घर में विवाह कर लो, भले मैं आपके घर में पुत्र बन के आऊंगा। तो स्वयं वाक्यम ऋतम कर्तुम, स्वयं मतलब अपने वाक्यम, अपने शब्द को ऋतम सत्य करतुम, सत्य बनाने के लिए अवतीर्णो सी में गृह, अवतीर्णो अवतार तो हुए हैं मेरे घर में। और इसका एक मुख्य कारण क्या है, चिकीर्षु भगवान ज्ञानम। चिकीर्षु अर्थात विस्तार करने के लिए आपकी इच्छा है भगवान, हे भगवान ज्ञान विस्तार, सांख्य योग के ज्ञान का विस्तार करने के लिए, जीव का आपके साथ क्या संबंध है वो बताने के लिए आप आए हो। और क्या कारण है, भक्तानां मानमर्दनम, भक्तानां मानमर्दनम यानी भक्तों को सम्मान। अब हम जैसे पतित भक्त भी आपकी थोड़ी सेवा साधना करते हैं, तो हमको भी आपने इतना बड़ा सौभाग्य, मानवर्धनम, हमें हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी। अनुवाद, कर्दम मुनि ने कहा सदैव अपने भक्तों का मानमर्दन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कर्दम मुनि की योग साधना के बाद जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया था कि वे उनके पुत्र बनेंगे। अतः अपने वचन को पूरा करने के लिए ही वे कर्दम मुनि के पुत्र रूप में
अवतरित हुए। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, ज्ञान का विस्तार करना। इसीलिए वे भक्तानाम मानवर्धनम कहलाते हैं, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। सांख्य का वितरण करके वे भक्तों का मानवर्धन करेंगे। अतः सांख्य दर्शन कोरा शुष्क ज्ञान नहीं है। सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग। यदि सांख्य भक्ति योग के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार से बढ़ा होता। तो भक्त ज्ञान में रुचि नहीं रखते। अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है। असली ज्ञान तथा वास्तविक मुक्ति तो श्री भगवान की शरण में जाकर और उनकी भक्तिमयी सेवा में तत्पर होना है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ कोई शुष्क सांख्य योग नहीं बताया जाएगा, बल्कि भगवान के साथ जीव का जो प्रेममयी संबंध है, जो भगवान जीव की जो वास्तविकता है कि किस तरह से जीव आनंदित रह सकता है केवल भगवान के साथ प्रेम करके, उसी सांख्य योग का भगवान यहाँ ज्ञान प्रदान करेंगे। क्यों? भक्तानाम मानमर्दनम, भक्त के सम्मान को, आदर को बढ़ाएगा कि भक्ति ही वास्तविक वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ सकता है और भगवान बहुत ही सरलता से उन भक्तों को प्राप्त हो जाता। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 8.14 में कहते हैं अनन्य चेता सततम, जो प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, यो मां स्मरति नित्यशः, जो बहुत मुझे याद करते हैं, स्मरण करते, तस्य हम सुलभ पार्थ। केवल उन भक्तों के द्वारा ही मैं सुलभ हूँ, वरना तो योगी जन करोड़ों वर्षों तक, जन्मों तक वो है ना तपस्या करते रहते हैं, फिर भी मेरे चरण के दर्शन भी नहीं होते, लेकिन भक्तों को मैं बहुत सुलभता से प्राप्त होता हूँ। तो उसी भक्ति योग ही सांख्य योग है। भक्ति योग के विषय में ही यहाँ पर भगवान बताएंगे। श्री प्रभुपाद जी बोलते तभी तो भक्तों का मानवर्धन होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सब इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।